प्यारे छात्रगण, आज हम बेलन पर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें बेलन से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलन क्या होता है, बेलन का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैंने बेलन का डिफिनेशन लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं और बेलन का डिफिनेशन है जब किसी आयत को उसकी किसी एक स्थिर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो उससे बनने वाली आकृति को वृत्ताकार समबेलन कहते हैं। बेलन कहिए समबेलन या लंबवृत्तीय बेलन, इसे 3 नाम से जाना जाता है। केवल बेलन या समबेलन या लंबवृत्तीय बेलन, 3 नाम से जाना जाता है। तो अब हमने जो लिखा कि बेलन किसी आयत को उसकी किसी एक स्थिर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, यानी बेलन जो बनता है वो आयत से ही बनता है। अब हम आपको एक बेलन बनाया जाता है कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप एक आयताकार कागज़ ले लीजिए, जैसे आप किसी कॉपी का पेज आप ले लीजिए, वो पेज जो है एक आयताकार कागज़ है। अब देखिए ये एक आयताकार कागज़ है, आयताकार कागज़ है। अब देखिए इसको यदि आप इस अक्ष पे घुमाते हैं, इस अक्ष पे यदि गोल घुमाते हैं तो ये बेलन बन जाता है, या आप लंबाई वाले अक्ष पर घुमाते हैं तो ये बेलन बन जाता है। ये तो डिफिनेशन के आधार से मैंने बताया कि इस अक्ष पर, जैसे इस चौड़ाई के अक्ष पर आप इसको गोल घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये बेलन बन जाता है। ये लंबाई वाले अक्ष पर भी आप यदि घुमाते हैं तो भी ये बेलन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो इस तरह का डिफिनेशन के आधार पर हम बताए। लेकिन ऐसे आप देखिए कि इस सिरे को मोड़कर इस सिरे पर आप ले जाइए, ये चौड़ाई वाले सिरे को इस चौड़ाई वाले, यानी चौड़ाई वाला ये जो सिरा है इसको इस चौड़ाई वाले सिरे पर आप ले जाके गोल घुमा देते हैं तो यह बेलन बन जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ये बेलन तो बन जाता है, तो बेलन का आकृति हम बना के आपको समझा रहे हैं। इस तरह का बेलन बन जाता है। तो अब जरा देखिए कि जब इस छोर को इस छोर पर आप सटा देते हैं, गोलाकार घुमा देते हैं, तो ये लंबाई वाला जो है ये वृत्ताकार रूप में, यानी कि ये बेलन के परिधि के रूप में बदल जाता है। ये जो है क्या बदल जाता है, ये वृत्ताकार परिधि के रूप में बदल जाता है, जो ये बेलन का क्या है, आधार है। इसको हम लोग बेलन का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो चौड़ाई है ये किस में बदल जाता है, इसके ऊंचाई में बदल जाता है। ये हमारा क्या है, बेलन का दोनों भाग जो है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये वृत्ताकार होता है। ये बेलन का ऊपर का भाग और नीचे का भाग वृत्ताकार भाग होता है। अब तो इस तरह से ये बेलन बन जाता है, यानी कागज़ के आप एक पेज को, कागज़ के एक टुकड़े को जो आयताकार है उसको आप यदि मोड़ते हैं, लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो भी बेलन बनता है, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो भी वो बेलन बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमने लंबाई के अनुदिश मोड़ा है कि ये लंबाई जो है किस में बदल गया है, वृत्त के वृत्ताकार भाग में बदल गया है, यानी कि ये वृत्त के परिधि के रूप में बदल गया है, जो कि बेलन के आधार की परिधि है। और ऊपर का जो लंबाई का भाग है ये ऊपरी भाग में वृत्ताकार भाग, यानी कि बेलन के आधार के परिधि के रूप में बदल गया है। अब देखिए कि यहाँ पर ये बेलन का ऊंचाई है, ये लंबवत है, यहाँ पर ये क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ से यहाँ क्या है, बेलन का त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ बेलन का क्या है, त्रिज्या है। फिर हम दूसरा बेलन आपको बना के दिखाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें रंगीन कर दिया। ये बेलन हमारा है, तो ये हमारा बेलन का यहाँ से यहाँ व्यास हो जाता है और यहाँ से यहाँ फिर व्यास हो जाता है। तो आधा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और ये बेलन का हमारा क्या है, ऊंचाई है। ये 90 डिग्री पर कोण बनाता है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा एच। यहाँ पर भी हम आर लिख देते हैं, और यदि आप संपूर्ण लिखते हैं, पूरे लिखते हैं, तो व्यास हो जाता है। अब इस तरह से हमारा ये बेलन तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बेलन में कितने सतह होते हैं। बेलन में कितने सतह होते हैं, बेलन के सतह के बारे में, यानी जिसको पृष्ठ कहते हैं, तो बेलन में 3 सतह होते हैं। बेलन में 3 सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं। बेलन में 3 सतह होते हैं। अब देखिए कौन कौन होता है 3 सतह। तो 1 नंबर में वक्र सतह होता है, वक्र पृष्ठ। और 2 नंबर में क्या होता है, वृत्ताकार आधार, वृत्ताकार निचली आधार। और नंबर 3 में, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक पृष्ठ है, ऊपर में जो मैंने लाल रंग से रंगाया है ये भी एक पृष्ठ है, और ये हमारा ये वक्र पृष्ठ है। ये क्या है, हमारा वक्र पृष्ठ है। और ये क्या है, वृत्ताकार, और ये समतल भी है, वृत्ताकार समतल पृष्ठ है। ये नीचे है, वृत्ताकार निचले आधार हमने लिखा है, वृत्ताकार निचली आधार है। और एक ऊपर का है, ये भी क्या है, वृत्ताकार है। ये भी कैसा है, वृत्ताकार है, समतल है, वृत्ताकार समतल पृष्ठ। तो यही 3 होते हैं, वृत्ताकार निचली आधार का समतल पृष्ठ, और नंबर 3 में है ऊपरी वृत्ताकार ऊपरी भाग का समतल पृष्ठ, ऊपरी भाग का समतल पृष्ठ। तो इस प्रकार से बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक वक्र पृष्ठ और 2 नीचे का, एक और एक ऊपर का वृत्ताकार समतल पृष्ठ होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में। अब हमारा है कि बेलन के जैसा हम कौन कौन सा आकृति देखते हैं, तो हम जैसे आपको लिख के बताते हैं। जैसे गोल खंभा, जिसको स्तंभ भी कहते हैं, गोल स्तंभ। और क्या है इसके जैसा, और बहुत सारा चीज़ है, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती पूरा नहीं, ऊपरी भाग जो है मोमबत्ती का दूसरे हिस्सा रहता है, लेकिन नीचे मोमबत्ती। और गोलाकार पेंसिल, जैसे पेंसिल है गोलाकार, वो भी पेंसिल, कैसा पेंसिल हो, गोलाकार हो, ठीक है। तो ये सब गोलाकार, ये सब जो है बेलन का जैसा होता है, बेलन के जैसे ये सब आकृति है। अब हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हमारा सूत्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, सूत्र उसका बना कैसे, वो हम जानेंगे। उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए और समझिए कि बेलन को मैंने बनाया था किस चीज़ से। तो इस आयताकार कागज को मोड़ के बनाया था। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो आयताकार कागज को मोड़ने से जो बनता है वही होता है। क्योंकि इसका आधार जो है वो तो खुला रहेगा, फिर ऊपर का जो भाग है वो भी, जैसे हम इसको गोल मोड़ते हैं, ये तो खोखला जैसा हो जाता, अंदर से खोल
खोखला रहता है। तो इसमें यदि हम नीचे से ये जो लाल भाग जो हमने किया है, तो इसको लगाने के लिए हमें ढक्कन देना होगा, ऊपर से भी एक वृत्ताकार हमें ढक्कन देना होगा, तब ये बंद हो जाएगा। ऐसे तो अंदर से ये खाली रहता है। तो अब देखिए कि ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बना है वो केवल आयताकार कागज के टुकड़े से ही बना है। तो यानी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर निकलेगा। आयत, आयताकार, ऐसे लिख देते हैं, आयताकार कागज, आयताकार कागज का क्षेत्रफल, आयताकार कागज का क्षेत्रफल होगा। तो आयताकार कागज का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब जरा देखिए कि हमने उस समय बताया कि ये लंबाई वाला जो भाग है ये जो है किस में बदल गया है, वृत्ताकार समतल में बदल गया है। वृत्ताकार समतल यानी कि लंब वृत्तीय बेलन जो है इसके आधार के परिधि में बदल गया, ये गोल घूम गया है। ये जो है लंबाई जो है ये गोल घुमा हुआ है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेलन की परिधि कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, लंबाई किस में बदल गया है, बेलन की परिधि में, बेलन की परिधि। और ये चौड़ाई किस में बदल गया है, ऊंचाई में, चौड़ाई किस में बदल गया है, ऊंचाई में। ठीक है, तो यानी कि ये लंबाई बेलन की परिधि में बदल गया और चौड़ाई किस में बदल गया, ऊंचाई में। बेलन की परिधि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि इसका जो परिधि है वो वृत्ताकार है, यानी वृत्त की परिधि। बेलन की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि, और ऊंचाई को हम ऊंचाई ही लिखेंगे। अब हम बेलन की परिधि का सूत्र पढ़ चुके हैं। बेलन की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे, h। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2πr/h वर्ग, वर्ग इकाई। ये हमारा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है, 2πr/h। अब हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन, बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया कि बेलन में तीन प्रकार के तीन सतह होते हैं, प्रकार नहीं, बेलन में तीन सतह होते हैं, एक वक्र सतह होते हैं और दो समतल सतह होते हैं। तो ये तीनों जो सतह है इसी को हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तब हमारा तीनों सतह जो है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ निचले वृत्ताकार, निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ ऊपरी, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल चुके हैं, क्या निकाला है, 2πr/h। अब निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त के जैसा है, निचले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त के जैसा, उसमें यदि हम ढक्कन लगाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये जो बेलन है, बेलन के निचले भाग में यदि आप ढक्कन लगाना चाहते हैं, ऊपरी भाग में आप ढक्कन लगाना चाहते हैं तो वृत्ताकार ढक्कन लगेगा, यानी वृत्त के जैसा ढक्कन लगेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ऊपरी भाग में वृत्ताकार ढक्कन लगेगा तो क्या हो जाएगा, πr²। अब इसको हम हल करते हैं तो 2πr/h हो जाता है और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 2πr²। अब दोनों में हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में 2 है, पाई है, r है, तो हमने 2πr को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, h, यहाँ पर क्या बच जाता है, एक r बच जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन है, एक 2 r है, एक r यहाँ पर कॉमन आ जाता है, एक r बच जाता है। तो ये हमारा है
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये भी किस में लिखाएगा? वर्ग इकाई। ये भी लिखाएगा वर्ग इकाई में लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तैयार हो जाता है। अब आप अच्छा से देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बना। इसका यही कंसेप्ट है, यही इसका जड़ है कि इसका सूत्र बनता कैसे है। अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र हम पढ़ते हैं। आखिर बेलन का आयतन जो सूत्र बना है वो कैसे बना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेलन का आयतन। अब आप जरा देखिए, अभी तो मैंने बताया कि कागज, वृत्ताकार कागज के टुकड़े को जब मैंने मोड़ दिया तो बेलन बन गया। अब दूसरे चीज़ से भी तो बेलन बन सकता है। जैसे आप एक कल्पना कीजिए कि 5 रुपये के सिक्के को आप सिक्के पर सिक्के, सिक्के पर सिक्के, सिक्के पर सिक्के, 10-20 सिक्के को आप यदि एक दूसरे पर लदा देते हैं तो वह एक बेलनाकार आकृति बन जाता है। आप सिक्के की मोटाई को नगण्य रखिए, आप सिक्के की मोटाई को नगण्य मानिए, तो एक सिक्का पर जब अनेक सिक्का यानी 1-2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, अनेक सिक्के जब एक दूसरे पर रखे जाते हैं तो उसमें ऊंचाई आ जाती है। तब उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन, तो यानी एक सिक्के का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें जितनी ऊंचाई होती है, जब एक एक पे अनेक सिक्के को रखने पर एक बेलन जब बन जाता है तो उसमें ऊंचाई आ जाती है, तो उसी ऊंचाई से हम गुना कर देते हैं। तो यानी बेलन का आयतन जो होगा वो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी उसका आधार जो होगा वो वृत्ताकार होगा। ठीक है, उसका आधार जो है वृत्ताकार यानी एक वृत्त के जैसा है, और उसी में अनेक वृत्त को रखा जाता है, यानी अनेक सिक्के को रखा जाता है, तो उसमें ऊंचाई आ जाती है। तो क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कहिए, वृत्त का क्षेत्रफल और गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन का आयतन, और यहाँ पर क्या होगा? घन इकाई, घन इकाई। तो ये हमारा था बेलन के आयतन का सूत्र का कॉन्सेप्ट। फिर एक बार बता देते हैं। आप मान ले जाए किसी वृत्ताकार कागज, एक ही त्रिज्या का वृत्ताकार कागज ले लीजिए जिसकी मोटाई नगण्य माना जाता है कागज की मोटाई को, और अनेक जब कागज, वृत्ताकार कागज को एक दूसरे पर चढ़ा कर रखते हैं तो वह एक बेलन के आकार का बन जाता है और जिसमें ऊंचाई हो जाता है। और उसमें से आप यदि एक कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्ताकार भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और उसमें जब अनेक कागज को एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है, लदाया जाता है, तो उसमें ऊंचाई आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, और उसको गुना कर देंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे तो बेलन का आयतन निकल जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई को एच से गुना कर दिया तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग देखते हैं खोखले गोले, खोखले बेलन को देखते हैं। खोखले बेलन, खोखले बेलन, इसका इंग्लिश होता है होलो, होलो सिलेंडर। अब देखते हैं खोखले बेलन जो है, खोखले बेलन में क्या होती है? मोटाई होती है।
ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो है खोखला बेलन तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैं रंगीन कर रहा हूँ। ये चूँकि आधार है, आधार का भाग है, फिगर तो उतना अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, फिर भी ठीक ठाक है। ये हमारा ऊपरी भाग है, बेलन का ऊपरी भाग है, और ये जो है मोटाई है। ये हमारा क्या है? मोटाई है, मोटाई है। अब यहाँ से जैसे मान लिया जाए, इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं कि हमारा जो है एच हो जाता है। अब देखिए, खोखले बेलन में क्या होती है, दो प्रकार के त्रिज्या होंगे। जैसे यहाँ से यदि हम यहाँ तक नापते हैं तो ये बाहरी त्रिज्या होगा, और यहाँ से यहाँ नापते हैं तो भीतरी त्रिज्या हो जाता है। तो खोखले बेलन में दो त्रिज्या होते हैं, एक बाहरी त्रिज्या, खोखले बेलन ऐसे लिख देते हैं, खोखले बेलन के बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर तथा भीतरी भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। तो इसमें दो त्रिज्याएं होते हैं, एक बाहरी त्रिज्याएं और एक भीतर वाले त्रिज्या होते हैं। बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर और अंदर वाले त्रिज्या को अब हमारा है कि अच्छा, इसमें लिख दिए, और ऊंचाई को एच लिख दीजिए। ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे? एच। अब नंबर 1 देखते हैं कि बेलन में प्रयुक्त धातु की मोटाई कैसे निकालेंगे। बेलन में प्रयुक्त धातु की मोटाई। तो मोटाई हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ यानी कि बाहरी त्रिज्या को ले लेंगे और उसमें अंदर वाली त्रिज्या को घटा देंगे, तो ये हमारा बीच वाला भाग जो है बच जाता है, यानी कि मोटाई बच जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बेलन में प्रयुक्त धातु की मोटाई बराबर बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर और अंदर वाली त्रिज्या को स्मॉल आर लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर सूत्र बन गया कि हम मोटाई कैसे निकालेंगे। तो बाहरी त्रिज्या में भीतरी त्रिज्या को हम माइनस कर देंगे। अब हमको निकालना है बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है वो हम लिखने वाले हैं, लेकिन पहले आप इसे समझिए। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? जैसे ये तो अंदर यहाँ से यहाँ जो है ये खोखला है, यहाँ से यहाँ क्या है? खोखला। अब इधर से किसी भी चीज़ को डालिए तो इधर निकल जाएगा। ठीक है, इधर से कुछ डालिए उधर निकल जाएगा, उधर से इधर। लेकिन ये जो चौड़ाई जो है, इस जगह जो चौड़ाई, जैसे आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुआं को ले लीजिए। कुआं जो है एक बेलन है, कुआं का जो ऊपर में जो बांधा हुआ जो रहता है, गोल जैसा जो बांधा हुआ रहता है, जिसमें चौड़ाई जैसे दीवार जिसको कहते हैं, जो दीवार जो बांधा हुआ जो रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। अब हम देखते हैं, अब हम तीसरा सूत्र देखते हैं, 3 नंबर सूत्र देखते हैं। बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या अंदर का हम लोग सूत्र पढ़े हैं पाई आर एच।
तो क्या पढ़े 2πRH, तो क्या होगा यहाँ पर 2π और बाहरी त्रिज्या क्या है R है, कैपिटल R है, तो हमारा क्या होगा 2π कैपिटल RH वर्ग इकाई। अब हम आंतरिक त्रिज्या को देखते हैं। हमारा बेलन का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या नहीं, बेलन का आंतरिक, बेलन का भीतरी या आंतरिक लिख सकते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होगा 2πRH। इसका भी सूत्र 2πRH होगा, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल R नहीं लगा के स्मॉल r लगाएंगे, 2πRH वर्ग इकाई। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र हमारा क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले, खोखले बेलन, खोखले बेलन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जोड़ क्या होगा, जोड़ होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का भी क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये तीनों जुड़ जाएगा। तो अब हम बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या लिखें 2πRH, अंदर वाले को क्या लिखें 2πRH, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखें πr² माइनस r²। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कॉमन भी है, इसको हम सीधा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो है कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है हम देखते हैं 2πH कॉमन है, 2πH कॉमन है, 2πH कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाता है R जोड़ R, ठीक है, और यहाँ पर 2πH कॉमन हो गया, उसके बाद R जोड़ R बच जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है इस ये जो है एक तरफ का निकला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें हम दो, एक नीचे भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, नीचे भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, और ऊपर भाग में भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर जो है 2 से गुना हो जाएगा अनुप्रस्थ। यहाँ पर थोड़ा सा एक जरा सा लिख देते हैं, ऊपरी और निचली यानी दोनों अनुप्रस्थ लिखा आएगा यहाँ पर, दोनों मतलब क्या हो गया ऊपरी हो गया, ऊपरी हो गया एवं क्या हो गया निचली, एवं निचली, ऊपरी एवं निचली, ऊपरी एवं निचली दोनों हो जाता है। ऊपरी एवं निचली दोनों हो जाता है, दोनों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको 2π। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो एक बार ये क्या होगा जुट जाएगा, एक बार क्या होगा ये घट जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा अब क्या कॉमन है। अब यहाँ से यहाँ देखिए और यहाँ से यहाँ देखिए, ये दोनों अलग अलग पद हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, पूरे में देखते हैं 2π कॉमन है, यहाँ पर भी 2π है, यहाँ पर भी 2π है। तो हमने क्या किया 2π को कॉमन ले लिया। अब देखते हैं क्या बचता है 2π कॉमन लेने के बाद, तो 2π कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया R जोड़ R। अच्छा
एक चीज़ ये भी कॉमन आ रहा है, 2 पाई और आर प्लस आर भी कॉमन आ रहा है, आर प्लस आर भी कॉमन आ रहा है। तब इधर क्या बच गया, 2 पाई आर जोड़ा, तो इधर क्या बच गया, एच, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया ये आर माइनस आर माइनस आर बच जाता है, और ये हमारा हो गया फाइनल, हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर एक बार इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दोनों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों अनुप्रस्थ काट यानी ऊपरी एवं निचली, ऊपरी एवं निचली, ऊपरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, निचली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तब बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच, अंदर का है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर दोनों अनुप्रस्थ काट लिखा है, तो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऊपर हम लिख चुके हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर दोनों है तो हमने 2 से गुना कर दिया, वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं 2 पाई एच कॉमन है, इसमें भी 2 पाई एच कॉमन है, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, इस यहाँ से यहाँ तक 2 पाई एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 पाई एच कॉमन लेने के बाद आर जोड़ आर बचता है, इधर हम ज्यों का त्यों लिख दिए। अब फिर इसको हम तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब टोटल में देखते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखते हैं 2 पाई कॉमन है और आर जोड़ आर भी कॉमन है, 2 पाई आर जोड़ आर कॉमन है, तो इस पद में क्या बच जाता है, यहाँ से यहाँ तक में एच बच जाता है और यहाँ से यहाँ क्या बच जाता है, आर माइनस आर बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले गोले का निकल जाता है। अब हम देखते हैं बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन। हमारा छठा सूत्र क्या है, बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी कि उस बेलन को बनाने में कितने लोहे या जो भी जिस भी धातु से बनता हो उसका कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बाहरी आयतन में भीतरी आयतन को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं बाहरी आयतन और भीतरी आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर कैपिटल आर लगेगा क्योंकि बाहरी आयतन कहा जा रहा है, तो हम बाहरी त्रिज्या को लेंगे। और फिर भीतरी आयतन कहता है तो भीतरी त्रिज्या के लिए हम कैपिटल नहीं स्मॉल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पाई एच कॉमन है, पाई एच क्या है, कॉमन है, तो हमने पाई एच कॉमन ले लिया। तो क्या कॉमन ले लिया, पाई एच, तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पाई एच और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जो है ये जुट जाएगा और एक बार क्या होगा, घट जाएगा। और इस तरह से हमारा ये फाइनल होता है, यानी कि फाइनल हो गया कि बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा, तो पाई एच इंटू आर जोड़ आर, कैपिटल आर जोड़ स्मॉल आर, कैपिटल आर घटा स्मॉल आर घन इकाई। तो इस तरह से हमारा जो है आज बेलन पर आधारित जितना कॉन्सेप्ट है, जितना इस पर सूत्र बनता है, मैंने सारे सूत्रों को बता दिया। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बेलन से संबंधित सवाल बताऊंगा और कुछ उसका ट्रिक्स भी बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बस आज इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेलन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।